हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। और मैं आज आप लोग सामने क्लास 10 का फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन 1 ए ट्रिम ऑफ सर्जरी को बताने वाला हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, कल हम लेसन 1 फर्स्ट फ्लाइट का लेटर टू गॉड वीडियो बना चुके हैं, आप उनको देखिए जाकर। और आज मैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 1 बनाने जा रहा हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी इस पे क्वेश्चन पूछने का रहे कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं आपका कमेंट रोज़ देखता हूँ और मैं उसका जवाब दे सकूँ। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए ट्रिम ऑफ सर्जरी लेसन 1 है और इसमें लिखा है क्या कि ट्रिकी, इसमें एक करेक्टर है ट्रिकी और ट्रिकी का एक मालकिन है और एक डॉक्टर है। 3 करेक्टर इसमें दिखाया गया है। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज़ पैम्फियर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक कुत्ता का नाम है, स्मॉल डॉग है, और उनको जो पालते हैं, जो उनके मालकिन है, वो है मिसेस पम्फरी। बहुत ही रिच वोमेन रहती है। ही फॉल्स सीरियसली इल, एक बार वह बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन, और उनके जो मालकिन रहती है, कुत्ते के मालकिन, ट्रिकी के मालकिन, वो एक डॉक्टर से कंसल्ट करती है। वेटरनरी मतलब होता है, वेटरनरी सर्जन मीन्स होता है पशु चिकित्सक, जो पशु पक्षियों की देखभाल करता है, बीमारी का इलाज करता है, उसको बोलते हैं वेटरनरी सर्जन। डज ही परफॉर्म इन ऑपरेशन, क्या आप ऑपरेशन से उनको उनका जो परफॉर्म ठीक हुआ। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ट्रिकी जो भी बीमारी उनका था वो ठीक हुए। चलिए इस सब का क्वेश्चन आंसर जानने के लिए आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पूरा किताब को पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर ढूंढेंगे। उसके पहले 3 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इनको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है वाई इज़ मिसेस पम्फरी वरीड अबाउट ट्रिकी। दूसरा क्वेश्चन है वाई डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी वाइज इन दिस। और थर्ड क्वेश्चन है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। 3 क्वेश्चन इसको पढ़ेंगे फर्स्ट पैराग्राफ, तो आई होप कि वो क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। लिखा हुआ कि आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मिसेस पम्फरी का कहना है कि मैं रियल में अभी इस वक्त ट्रिकी के बारे में बहुत ही चिंतित हूँ। वॉरिड मीन्स चिंतित। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। ये लेखक बोल रहे हैं कि मैं वास्तव में बहुत ही ट्रिकी के बारे में चिंतित हूँ। जब मैं गली से होकर गुजर रहा था, स्ट्रीट से होकर, तब मैंने देखा कि गली के ही मोड़ में मिस्ट्रेस यानी मिसेस पम्फरी और साथ में कुत्ता दोनों खड़े थे, और कुछ अजीब हमको दिखने में लगा इस बार। अपीयरेंस मतलब प्रतीत होना। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत ज़्यादा इस बार मोटा हो गया था। ह्यूजली मतलब बहुत ज़्यादा। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, ऐसा फील हो रहा था कि चारों को मतलब पैर इतना अधिक उसका मोटा हो गया था, पूरा बॉडी ही, कि मतलब देख के अजीब सा फील हो रहा था। हिज आइज़ ब्लड शॉट, उनका आंखें जो लाल, एंड रीमी, रीमी मतलब नाक बहना, पानी आ रही थी नाक से। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसका जीभ जो है कुत्ता का हमेशा जबड़ा से बाहर झूलता था। मिसेस पम्फरी हेस्टेन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिसेस पम्फरी जो थी, मिसेस पम्फरी इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही बेताब थी। हालांकि मिसेस पम्फरी का इसमें दोष है नहीं, क्या करें, लेकिन फिर भी इस पर कहा जा रहा है क्या, देखिए बात को, कि मिसेस पम्फरी हेस्टेन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट यहाँ पर डॉक्टर हैं। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, कह रही इनका शरीर में कोई एनर्जी है नहीं। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और वो कह रही हैं कि मानो ये कुपोषण का शिकार हो गया हो। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो इसलिए मुझे इनको बीच बीच में एक्स्ट्रा मील्स देना पड़ेगा ताकि इनका शरीर जो है बिल्ड हो। सो माल्ड एंड कोड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो इनमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं देती हूँ, सिर्फ कुछ कोड लिवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स नाइट का, यही सब कुछ खाना इनका, उससे कुछ ज़्यादा कुछ खाना इसका है नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने जैसे आपको कहा था मिसेस पम्फरी, क्या आप इन मीठा चीज़ में कटौती कर रहे हैं। कहा कि ओह आई डिड फॉर अ बीट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड सो रिलेंट। इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, मिसेस पम्फरी बोल रहे हैं क्या कि हाँ, रिलेंट मीन्स होता है कटोरी,
ज़्यादा कटोरी, और कोड लिवर ऑयल मीन्स होता है कोड मछली का तेल होता है, माल्ट मतलब यवरस होता है, कुछ नहीं। तो कहा इसमें क्या कि हाँ कटौती तो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा देती हूँ, ज़्यादा नहीं। कहा कि दैट वाज द ट्रबल, यही वो कष्ट है। ट्रिकी इज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का एक ही दोस्त था कि ट्रिकी थोड़ा सा लालची था, ग्रीडी मतलब लालची। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी कोई भी खाना को रिफ्यूज़ नहीं करती, मना नहीं करती थी। ही वुड टेकल ए मीट एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन और रात कभी भी, टैकल मतलब खा लेता था, कभी भी उनके सामने खाना ला कर दीजिए वो खा लेगा, मना नहीं करेगा, रिफ्यूज़ नहीं करेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पंपरी हैज़ नॉट मैंसन्ड, और बहुत ही डॉक्टर बहुत ही आश्चर्य हो गए कि इतना सारा चीज़ और बोलते कुछ नहीं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, आज चलिए ठीक है, कोई डॉक्टर बोल रहे हैं कि बताइए क्या इनको एक्सरसाइज कराती हैं आप। कहा कि वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, कहा कि नहीं जैसे आप देख सब पा रहे हैं, जब हम निकलते हैं तब ये भी आते हैं साथ में, यानी जब भी हम लोग आते हैं साथ में ही आते हैं तो हो जाता है। बट हॉजिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लैटली। लुम्बेगो मतलब होता है जोड़ों का दर्द, LUMBAGO, और रिंग थ्रोइंग मतलब रिंग फेंकने का व्यायाम। तो बस उतना ही हाल थोड़ा सा हो पाता है और ज़्यादा कुछ होता नहीं इनसे। ये देखिए मिसेस पंपरी, ये डॉक्टर और साथ में उनका कुत्ता। कहा कि आई ट्राई टू साउंड सर्व, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड आई गैव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। डॉक्टर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि अगर मीठा चीज़ में कटौती नहीं किए और इनको ज़्यादा एक्सरसाइज आप यदि नहीं कराते हैं तो रियली कुत्ता जो है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको हृदय पर पत्थर रख कर, दिल पर पत्थर रख कर इनको जो है स्ट्रिक्ट डाइट, इनको डाइट पर रखिए और इनको कटौती कीजिए खाना पर, नहीं तो अगर ऐसे ही खाना चलता रहा तो बीमार पड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मिसेस पंपरी रंग हर हैंड्स, रग मतलब होता है रगड़ना, आपस में मोड़े रगड़े, और मिसेस पंपरी सोच रहे थे और तभी वो बोल रहे हैं कि ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। मिस्टर हैरियट आप सही हैं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट। सो सी सेट ऑफ head down along the road as it determined to put the new regime into practice immediately। regime मतलब होता है साम्राज्य, और सर्व मतलब होता है तीखा, रग मतलब होता है मोड़े। तो इस प्रकार वो फिर आगे चले गए बोलकर। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विथ इन ए फ्यू डेज़, तो जैसा कि मिस्टर हैरियट को पता था कि फ़ोन तो आएगा ही, फ़ोन अगला दिन बजा। मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्राउट, मिस्टर पंपरी बहुत ही डिस्ट्राउट हो गए, और ऐसे डिस्ट्राउट मीन्स होता है अत्यधिक चिंता में पड़ गए थे। ट्रिकी वुड इट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रही थी। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज, उनका जो फेवरेट डिश भी था ना, जो खाना उसको बहुत अच्छा लगता था, वो भी आज नहीं खा रहे हैं। एंड बिसाइड्स, और एकदम अलग हो गए हैं। ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वो केवल वोमिटिंग कर रहे थे। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग, और ज़्यादातर वक्त वो जो है अकेले और ज़मीन में केवल बैठे बैठे हाँफ के पार कर दे रहे हैं। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, टहलने भी नहीं जाया करते हैं। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करते हैं, बस चुपचाप अपने एक साइड में जाकर बैठे रहते हैं। कुत्ता ट्रिकी, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो इसके पहले ही डॉक्टर ने अपना प्लान पहले ही बना लिया था कि ऐसा ऐसा होने ही वाला, डॉक्टर था ना भाई। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. डॉक्टर ने जब सुना तो सारा चीज़ उनको पहले से पता था, प्री प्लान करके रखे थे। उन्होंने कहा कि इनको जो है फोर्टनाइट के लिए, 14 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण में, देखभाल में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वेंड, पुअर लेडी मतलब बेचारी लेडी, यहाँ पर पुअर मतलब गरीब नहीं है, पहले ही लेशन के पहले ही बता चुके थे कि रिच मिस्ट्रेस थे, वो बहुत धनी औरत थी। तो कुत्ता जब इनका बीमार पड़ गया तो ये बहुत ही उदास रहने लगी। सी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वह सोच में पड़ गई कि निश्चय ही अगर कुत्ता हमें नहीं देखेगा तो शायद वो मर जाएगा। बट आई टूक ए फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, कहा कि जो भी हो
एकमात्र ट्रिकी को बचाने का उपाय यही है कि उसको मिस्टर हैरियट के हवाले कर दिया जाए। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और बिना देरी किए हुए है उसको जो है जाने दिया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्री वेलिंग आई मार्च आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रेप्ड इन ए ब्लैंकेट। और उस कुत्ते को जब हैरियट लेने के लिए आए तो उनको ब्लैंकेट में, यानी ब्लैंकेट में कंबल में ओढ़ा के उनको बढ़िया से पैक करके उनको दिए। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट ईट एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। देखिए, जब हैरियट आए कुत्ता को लेने के लिए तब मिसेस पम्फ्रे उनको ब्लैंकेट में अच्छे से लपेट के दिए उनको, और उनके घर के जितने भी स्टाफ थे और जितने भी मेड्स थे, मेड्स मतलब नौकरानी, स्टाफ नौकर, सर्वेंट नौकर, मेड मतलब नौकरानी, सभी कोई अपने काम में लगे। किस काम में? ट्रिकी काम में। कोई दिन का बेड ला रहा है, कोई रात का बेड ला रहे हैं, कोई फेवरेट कजन्स ला रहे हैं, कोई टॉय ला रहे हैं, कोई रबड़ रिंग्स ला रहे हैं, कोई ब्रेकफास्ट बाउल, कोई लंच बाउल, कोई सपर बाउल, मतलब एवरीथिंग इसका अलग अलग। दिन का खाना, रात का खाना, जो शाम का नाश्ता, जो भी हो, सारा चीज़ जो है ना, सोने का, दिन का सोने का, रात का सोने का, बिछावन बिस्तर सब अलग अलग था। सबको पैक करके उनको मिस्टर हैरियट को दे दिए। आई स्टार्ट टू ड्राइव अवे, इसने ड्राइव स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विथ ए डिस्प्रेसिंग क्राई। जैसे मैंने कार को आगे बढ़ाया, देख रहे हैं मिसेस पम्फ्री थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जो है मतलब ये क्या बोलते हैं, निराशा थी, दुख साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। गाड़ी को जैसे मैंने आगे लिया, कॉर्नर पे जैसे मुड़ा, मैंने शीशा में देखा कि सब कोई रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, और उनको कुत्ते को सीट में बिठा लिए अपने साइड पर। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव बिफोर द वाइज टेल। Poor old lady, I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. और उसने उसको, मतलब उनको तो पहले से ही पता था हैरियट को कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। प्री प्लान तो वैसे के पहले बताए थे, प्री प्लान पहले ही कर लिए थे ये, और उसने उसको अपने साथ लेकर चले गए। अब फिर से 3 क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर। इज़ द नरेटर एज रीच एज मिस ट्रिकी मिस्ट्रेस? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वाई इज़ ही टेम्पटेड टू keep Tricky on as permanent guest? Or next, 4th number, why does Mrs. Pumphrey think the dog recovery is a trump of surgery? At the surgery, the household dogs surged around me. जैसे ही ट्रिकी को लेकर डॉक्टर घर पहुँचे, उनके घर में चूँकि और भी जानवर थे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज। ट्रिकी जो है डल आइज से सबको देख रहे थे, उनके साथ और भी कुत्ते थे। मोशनलेस ऑन द कारपेट पे मोशनलेस बैठे हुए थे। द डॉग्स, अदर डॉग्स, दूसरे डॉग्स आए। आफ्टर स्निफिंग उन्हें सूंघना, उनको सूंघ के चारों तरफ घूम के देखा कि ये तो अपना काम का है नहीं, और लोग चले गए। डिसाइड ही वॉज एन अंडर ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट द इग्नोर हिम, और उसको देख के उसने क्या इग्नोर करके चले गए। आई मेड अप द बेड फॉर हिम द वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वंस वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। तो उनको सोने का व्यवस्था करना होगा, तो फिर उनके लिए अलग से सोने की व्यवस्था किया गया। स्लैप्ट फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक उन पर खूब नज़र रखा गया। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उनको पीने के लिए केवल पानी दिया गया, खाना तो बिल्कुल ही नहीं दिया गया था 2 दिन तक, क्योंकि पहले से खा कर रखे थे बहुत ज़्यादा, तो निकालना तो पड़ेगा ही नहीं सर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे में क्या होता है, ही स्टार्टेड टू शो हिम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। थोड़ा थोड़ा कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा था वो, जैसे पहले आए तो मोशनलेस थे, अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, और तीसरा दिन में थोड़ा सा विम्पर मतलब हल्के से चिल्लाना, क्राई करना, चिल्ला रहे थे दूसरे कुत्तों को देखकर। व्हेन ही आई ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी टॉट आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड एंड जॉय द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। तो ट्रिकी जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, देखा कि ट्रिकी जो है थोड़ा बहुत जो है ना आगे आ रहे थे, और अपने ही दूसरे कुत्तों को देखकर थोड़ा सा विम्पर भी कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। और इनगल्फ मतलब होता है उलझना, और ट्रॉट आउट मतलब तेज़ी से चला, ग्रे हाउंड मतलब होता है कुत्ते की नस्ल। होता है क्या कि लेटर द डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉज वाइल टिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फ्लोड बाय द साउंड एट हाई स्पीड ईटिंग। Every dog knew that he fell behind the others. He was liable to some competition for the last part of his meal.
तो जैसे सब कुत्तों को खाना दिया गया था, ट्रिकी को भी खाना दिया गया था। तो ट्रिकी जो है, चूँकि वहाँ नए नए थे, तो जितने भी और जानवर थे तो होते हैं नए आने पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो उस तरह दिक्कत हो रहा था उनके साथ। दूसरे कुत्ते उनके खाना को खा रहे थे, ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पर छुप छुप के देख रहे हैं मिस्टर हैरियट कैसे कुत्तों में दौड़ हो रही है। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब खाना ख़त्म हो गया, ट्रिकी टूक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स। ट्रिकी के पास जो बाउल्स था शाइनिंग कर रहा था, मतलब पानी से लगता धोया हुआ, ऐसे खा के ख़त्म किया था, लेकिन मतलब चाटना, कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। तो नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। तो नेक्स्ट डे को ट्रिकी को लगा, मतलब मिस्टर हैरियट लगा कि इनको 2 बाउल्स देना चाहिए, तो 2 बाउल्स नेक्स्ट डे से रखा। फ्रॉम देन ऑन ही प्रोग्रेस वाज रैपिड, थोड़ा थोड़ा करके उत्सुकता दिखा रहे थे। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उनको किसी प्रकार की दवाई नहीं दिया गया था। एंड काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पूरा दिन दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ना, यही उसका दवाई था और कुछ ज़्यादा दवाई था नहीं। He discovered the joy of being bowl over trapped on the squares every few minutes. He became a accepted members of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share of millionaires. तो दूसरे कुत्तों के साथ रहकर ये थोड़ा सा तेज बन गए, तर्रार बन गए, थोड़ा चालाक बन गए। All the while, Miss Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times of a day for the latest bulletins. तो मिस्टर पंफरी जो उनकी मालिकिन, वो उधर अलग से परेशान, वो दिन भर में मतलब 12 बार फ़ोन करते थे, डजन टाइम्स फ़ोन करते थे ताकि कुत्ते का मतलब पंफरी का ट्रिकी का जानकारी ले सके। आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कजन्स वेयर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वर्सेशन रैपिडली। तो डॉक्टर उनको कह दिए थे कि अब ट्रिकी ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू द डजन ऑफ द मिसेस पंफरी, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश। जैसे ही बात को सुना, मिसेस पंफरी ने अपनी ओर से नाश्ता खाना सब मतलब बॉडी बिल्ड करने के लिए भेजने लगे। क्या भेजने देखिए, फ्रेश एग्स, अंडे 2 डजन एट ए टाइम, 2 दर्जन अंडे भेज दिए। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी का ताकत बने रहे। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स फॉर ईच ऑफ फॉर ब्रेकफास्ट। और चूँकि खाना तो भेज तो रहे थे, लेकिन खाना कहीं और जा रहा था। व्हेन ही बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, जब बोतल पे बोतल आने लगे वाइन्स के, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन द हाउस होल्ड। इट वॉज टू इंटायर ट्रिकीज ब्लड। लंच बिकम ए क्रिमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। बड़ा आदमी का बड़ा बात, ट्रिकी के लिए वाइन्स भेजे जा रहे थे ताकि उनका जो खून ब्लड बरकरार रहे। वी कुड हार्डली बिलीव इट वॉज द ब्रांडी कैम आउट टू फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। लेखक तो बहुत ही खुश हो रहे थे, अब ब्रांडी भी आने लगा। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट ऑफ द वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड द रेवेंटली ड्रंक। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, starting well with an extra egg in the morning, improve his sustained by the midday wine and finishing luxurious around the fire with the brandy। और अंडे भेजी जा रहे थे उनको, इनको दे रहे थे, और फिर ब्रांडी भी, वाइन भी साथ में भेजा जा रहा था। डॉक्टर का तो 4 चांद लग गए थे। इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। उनको लग रहा था कि ट्रिकी हमारे पास परमानेंट गेस्ट बन जाए तो हमको तो मज़ा ही आ जाए। क्यों? क्योंकि एग्स मिल रहे थे, वाइन्स मिल रहे थे, ब्रांडी मिल रहे थे। डॉक्टर का तो पूरा 5 अंगुली मानो घी पर रहे। ये बात ट्रिकी को, मतलब मैं मिसेस पंफरी को पता ही नहीं था, बट आई न्यू मिसेस पंफरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन कितना दिन, 14 दिन तो पार हो गया था, अब इसे अधिक नहीं रख सकते थे। तो उसने मिसेस पंफरी को फ़ोन किया और बोले कि अब आपका को जो कुत्ता है आउट ऑफ डेंजर है, आप इसे रिकवर हो गए हैं, आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिम्पिंग ब्लैक मेटल ड्रीव आउटसाइड द सर्जरी। द चॉफियर opened the door and I could just make out the figure of the Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped for her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me truth, is he really better? इतना ही सुनते मिसेस पंफरी जो है अपना गाड़ी लेकर आ गई, और मिसेस पंफरी जो है हैरियट को पूछने लगी कि मिस्टर हैरियट, सच सच बताओ क्या यह ठीक है?
कि यस ही इज़ फाइन, हाँ बिल्कुल सही है, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद पहुंचा देता, अब क्यों आए। आई वॉकड थ्रू द हाउस ऑन द गार्डन, आई मास ऑफ डॉग्स वाज हटलिंग राउंड एंड लॉन एंड देयर मिड्स ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग, मतलब बाकी कुत्ते और भी थे तो उनको देखे जाते हुए सारे कुत्ते लोग जो है अलग सा बिहेवियर होने लगा, सब दौड़ने लगे। और होता है क्या लास्ट में देखिए, आई कैरिड him back along the passage of the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his, ये देखिए लास्ट मोमेंट है इनका, Miss Taste took from the arms and tremulous lips and sailed into the Miss Pumphrey lap. लैप मीन्स गोद होता है, कुत्ते जाके गोद में बैठ गए। सी गैव स्टार्ट, ओह बहुत दिन बाद कुत्ते से मिले थे तो कुत्ते और मालकिन के बीच गजब का प्यार दिख रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हैव द चॉफियर ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज़ कजिन, और जितने भी उनके बेड्स थे, बिछावन थे, जो चीज़ भी था उनका सारा चीज़ को जो है वहाँ लेकर आ गए, जैसे दिए थे उस तरह इनको भी वापस लौटा दिए। चौफियर मतलब होता है चालक, जो ड्राइवर होता है। ओह मिस्टर हैरियट सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ ए ड्रीम ऑफ सर्जरी। कहा ओ मिसेस पंपरी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, यह सब आप ही का ड्रीम ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी का कमाल है जिसका आंसर कुत्ता आज हमारे पास है। ये देखिए लेखक इनका है जेम्स हैरियट, और जेम्स हैरियट कोई और नहीं, वही डॉक्टर ही है, जेम्स हैरियट, याद रखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट में लिखिए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं, कुछ भी इसमें, और बाकी आगे और भी वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, इसका क्वेश्चन से कर लीजिएगा, अगर ना हो तो फिर मैं PDF शेयर करूँगा इसमें अपना चैनल में। हम जैसे भी हो आप वीडियो देख कर बताइए कि कैसा लगा। थैंक्स।